हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। बायोलॉजी के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। हालांकि इस पे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज का वीडियो कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर्स की। चैप्टर वाइज कितना मटेरियल उनमें से प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है और उन चैप्टर में से भी पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि जब आप एनसीईआरटीज देखते हैं, सिलेबस काफी वास्ट लगता है और सबसे पहली बार अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है जानो कि बहुत मुश्किल है और आप इसको नहीं कर पाएंगे, इस तरह की कुछ फीलिंग आपको आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये क्लियर आपको कर दूं कि ये वीडियो पूरा एक बहुत डीप एनालिसिस करके बनाया हुआ है, एकदम वैलिड होगा। और इसकी जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी उनको एकदम आप नोट कर लें। चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने चैप्टर्स के आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। ये नंबर्स ही आज का वीडियो इन्हीं पे बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लास प्लस वन की। स्टूडेंट्स, ज्यादा क्वेश्चन प्लस वन से आते हैं। एक चीज आपको क्लियर होगी, सबसे पहले आप उन्हीं चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए जिनसे ज्यादा पूछा जाता है। अब क्लास प्लस वन से कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं आपको वेटेज बता देती हूँ कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में कितना कितना पूछा जा चुका है। और फिर मैं बात करूंगी कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास प्लस वन में टोटल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 22 चैप्टर्स है। काफी ज्यादा नंबर है चैप्टर का। और ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें सबसे लास्ट वाले चैप्टर और सबसे पहले वाले चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 6 चैप्टर और लास्ट के 6-7 चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। हम चैप्टर वन से चलते हैं। हालांकि जो चैप्टर वन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और इसका वेटेज बहुत कम रहता है। यहाँ पे मैंने नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये चैप्टर देखो, पूरी बायोलॉजी में आपको 4 से 5 ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जिनका वेटेज ना के बराबर होता है। मतलब पिछले इतने पेपर हुए हैं जो भी, उनमें रेयरली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वहां से पूछे हुए हैं। तो आप ऐसे चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। एक बार बस रीड कर लीजिए उसको और बस एक छोड़ दीजिए। उसके बाद चैप्टर टू है स्टूडेंट आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 15 नंबर का आज तक उससे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको 5 किंगडम मिलते हैं, ये सबसे मेन टॉपिक है। 5 किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ते हैं आप। किंगडम फंजाई प्लांटी एनिमेलिया के बारे में है। यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ है। 3 किंगडम थोड़ा सा डिटेल में है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स वगैरह और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है थर्ड चैप्टर जो है आपका प्लांट किंगडम। ये भी 15 नंबर का यहाँ से देखो पूछा हुआ है। और इसकी जो आगे क्लासेस है, जैसे एल्गी की क्लासेस, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, आपने इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखे होंगे। तो ये 15 मार्क्स का यहाँ से पूछा गया है। स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। ये जितनी भी एनालिसिस मैं दे रही हूँ, जो भी चैप्टर का नंबर आपको बता रही हूँ, इन सभी चैप्टर्स पे, इन सभी, जैसे ये थर्ड चैप्टर से ये जो 15 एमसीक्यू है, इनको मैं सॉल्व भी करवा चुकी हूँ। आपको जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो चैप्टर वाइज हैं, उसमें मैं प्लस वन और प्लस टू के सारे मेजर चैप्टर करवा चुकी हूँ, 3-4 चैप्टर्स को छोड़ के। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर 4 किंगडम एनिमल एनिमेलिया। इसमें देखो 36, एक चैप्टर जिससे 36 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में डीप पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लगभग इसमें 99.9% डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। फिफ्थ चैप्टर 34 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अच्छा खासा वेटेज है। ये चैप्टर जो है आपका बॉटनी यानी कि प्लांट से है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी से है। रूट हो गया फिर आपका स्टेम हो गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड स्टेम हो गया, लीफ के बारे में थोड़ा बहुत। इसलिए ये चैप्टर को भी आपने एकदम डीपली पढ़ना है। एनसीईआरटी में सब कुछ है, आप एनसीईआरटी कंप्लीट लाइन टू लाइन कर लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं
तब भी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये जो चैप्टर है, इसमें जो 34 क्वेश्चन है, जो जो टॉपिक इसमें मैंने डिस्कस किए हैं, उनमें मैंने उस टॉपिक से एमसीक्यू तो सॉल्व करवाया ही है, बट एडिशनल क्वेश्चन भी आपको स्टूडेंट्स बताए हैं, जो कि अदर ऑप्शन में दिए हुए टॉपिक्स होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। नेक्स्ट 6 चैप्टर है आपका प्लांट का ही, अनॉटमी के बारे में। और अनॉटमी में यहाँ 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। 7th चैप्टर यहाँ पे स्टूडेंट इवोल्यूशन का है। बेसिक से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, रेयर क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। नेक्स्ट 8th चैप्टर यहाँ पे सेल वाला चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32 क्वेश्चन, हर बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार ज्यादा भी आते हैं, 8-8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप इसको भी एकदम क्लियर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, क्लास 9th का जो सेल चैप्टर है, वो कुछ चीजें वहां पे दी हुई हैं जो +1 के ना इस सेल चैप्टर में नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहेंगे कि एनसीईआरटी के बाहर है, नहीं, वो 9th क्लास से पूछा हुआ है, ऐसा भी आप क्लियर कर ले। मैंने 9th का सेल चैप्टर भी आपको पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी से, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, 9th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टिश्यू का चैप्टर भी 9th से, कुछ चीजें जो वहां दी हैं वो +1 में नहीं है। सॉरी। 9th चैप्टर की बात करें, बायोमोलिक्यूल है, अभी तक ये मैंने यूट्यूब पे आपको सॉल्व नहीं करवाया है। 10th चैप्टर है यहाँ पे, ये आपका चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का, माइटोसिस मियोसिस इसमें पढ़ते हैं, इनका ज्यादा वेटेज रहता है। मियोसिस की प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस हैं आपकी, आपने पैकेटीन, जाइगोटीन, ये सब चीजें सुनी होंगी। 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। फिर स्टूडेंट ये आगे जो चैप्टर्स हैं, 11th 12th 13th 14th एंड 15th, इसमें पूरी आ जाती है आपकी फिजियोलॉजी और किसकी, प्लांट की। तो सभी चैप्टर को मिला करके यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 13 और 14, 15 से है हॉर्मोन्स, हार्मोन, प्लांट हार्मोन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप 11th और 12th में से थोड़ा कम है, ज्यादा पोर्शन 13, 14 एंड 15th में से है। 13 में आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और 13th में, 14th में पढ़ते हैं आप रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट के बारे में। तो ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेन मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए, डीप जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। 31 वेटेज ठीक ही है, लेकिन ये भी देख लीजिए कि 5 चैप्टर्स का ये वेटेज है। और आप ये सोच लीजिए कि प्लांट हार्मोन पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस की मेन साइकिल्स का क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे एटीपी कितने बन रहे हैं, कब कहाँ कितने बन रहे हैं, एरोबिक में एनारोबिक में कितने बन रहे हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गटेशन का प्रोसेस हो गया, रूट प्रेशर, टर्गर प्रेशर, एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट है आपका 16th चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा चैप्टर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो डाइजेशन का प्रोसेस है पूरा, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 24 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, अच्छा खासा एक चैप्टर से वेटेज है। 17th चैप्टर में आप पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो आपका रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है, किस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका 18th चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलेशन हो गया आपका, ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में है आपको, जितनी भी टाइप की ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी के टाइप के बारे में भी है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में है, अदर नेम हो गए इनके, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आप पढ़ते हैं एक्सक्रीशन के बारे में, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सक्रीटिव सिस्टम हो गया, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, कितना जीआरएफ रहता है, यूरिन कितना पर डे बनता है, कितना फिल्टर कर पाती है किडनी पर डे में, फिल्ट्रेट को, जो आपका टॉक्सिक प्रोडक्ट यूरिया बन रहा है बॉडी में, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 13 मार्क्स का यहाँ से पूछा हुआ है। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर उतना बड़ा भी नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके बाद एक्सक्रीशन के बाद आपका जो चैप्टर आता है, दैट इज लोकोमोशन। ठीक है, 20th चैप्टर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, मतलब आपकी हड्डियां वगैरह, मसल्स वगैरह इसमें आती हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ से। 21st चैप्टर आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो ब्रेन वगैरह है, नर्वस सिस्टम है, वो यहाँ से आता है, 19 मार्क्स है। और 22 चैप्टर में आपका आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि हॉर्मोन्स के बारे में, किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं, कौन से ग्लैंड से निकलते हैं, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वेटेज 18 मार्क्स का है, ये भी आप स्किप ना करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कुछ भी पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो पहले हुआ है वो अब भी होगा। थोड़े बहुत चेंजेस हमेशा देखने को मिलते हैं पेपर में। हर एक चैप्टर का वेटेज आपको पता चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब क्लास प्लस टू की। वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एडिशनल कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, की पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके टेट एग्जाम को और इजी बनाने में, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और आपको बोझ ना लगे पढ़ाई, क्योंकि इस टाइम पे एंजाइटी होना शुरू हो जाता है जैसे पेपर अनाउंस होता है। तो एनीवेज चलिए प्लस टू की बात करते हैं। वैसे ही चैप्टर वन जस्ट रीड कर लो, एग्जाम्पल वगैरह सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 5-7 क्वेश्चन। चैप्टर टू की बात करते हैं। इसमें जो दोनों ही चैप्टर हैं, चैप्टर टू है आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन, और चैप्टर थ्री में एनिमल रिप्रोडक्शन है। दोनों ही चैप्टर आप मान लीजिए प्लस टू का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो 20 क्वेश्चन प्लांट रिप्रोडक्शन से पूछे हुए, 32 क्वेश्चन एनिमल रिप्रोडक्शन से पूछे हुए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दिया हुआ है स्टूडेंट, सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर जनरल सा चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह। 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए थे यहाँ से, और आप जस्ट इसको रीड कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आपके दोनों ही बिलोंग करते हैं जेनेटिक्स से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखती है। डीएनए हो गया आपका, डीएनए से रिलेटेड सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन हो गए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती हैं स्टूडेंट। और एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं, बाकी दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। दोनों चैप्टर से मिला के 51 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जेनेटिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th चैप्टर, यहाँ पे स्टूडेंट आपका इवोल्यूशन। एक सेकेंड स्टूडेंट, मैंने आपको प्लस वन में, जब मैं अभी प्लस वन की चैप्टर डिस्कस कर रही थी, तो मैंने वहां पे चैप्टर 7 इवोल्यूशन बोल दिया। जो आपका प्लस वन का 7 चैप्टर है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है। गलती से मुझे प्लस टू का ध्यान आ गया वहां पे। जो प्लस वन का 7 चैप्टर है उसमें एनिमल टिश्यूज के बारे में है, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में है। वहां से एनिमल टिश्यू इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज वहां से उसका भी नहीं है, और कुछ कुछ क्वेश्चन वहां से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। प्लस टू का 7th चैप्टर इवोल्यूशन है, राइट। ये आई थिंक इससे भी इवोल्यूशन से हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 8th चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आपको डिजीजेस हैं, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर का नेम है, जैसे कॉजल ऑर्गेनिज्म वगैरह पूछ लिया जाता है। अदर एडिशनल क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम के बारे में यहाँ पे है, इम्यूनिटी के बैरियर वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। ये चैप्टर आप डीप पढ़िएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी यहाँ से आता है, मैं आपको बता दूं। कुछ डिजीजेस जो हैं जस्ट नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं दिए हुए हैं, वो आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में जो है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मिलेगा कि किस तरह से फूड के लिए हम टेक्निक्स का यूज करके उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बेसिक से क्वेश्चन जैसे गोल्डन प्राइस वगैरह के बारे में इसमें आप पढ़ सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 19 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चैप्टर 10, माइक्रोब्स का क्या यूज रहता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, फिर फर्मेंटेशन वगैरह का प्रोसेस है, बायोगैस वगैरह, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 दोनों ही स्टूडेंट आपके हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर हैं दोनों, एनसीईआरटी से ही काम चल पड़ता है, और ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है। पहले अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ही यहाँ से ज़्यादातर पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 13, 14 एंड 15th प्लस 16th, 4 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, 53 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वेटेज ठीक है। और ये है आपका इकोलॉजी का सेक्शन। इकोलॉजी में 4 चैप्टर हैं। इकोलॉजी के मेन जो आपके टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में, इकोसिस्टम, इकोलॉजी टर्म्स के बारे में, उसके बाद यहाँ पे आपकी फूड चेन, फूड वेब, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म का जो
जैसे कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड वगैरह, उसके लिए एंडोथर्मिक टर्म वगैरह जो यूज़ हुई हैं वो टर्म्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका 10% एनर्जी लॉ आ जाता है, पिरामिड्स आ जाते हैं, अदर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आ जाते हैं। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये चैप्टर का वेटेज बता दिया मैंने। अब मैं डिस्कस करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। सबसे पहले आपको इनको गो थ्रू करना है। एनिमल किंगडम मैंने आपको बताया कितने 32 क्वेश्चन यहाँ से अकेले पूछे हुए हैं। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रेफर आपको यही करूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। सब कुछ एनसीईआरटी में स्टूडेंट मिल जाता है, वैलिड होता है, और कोई भी अदर बुक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको अपने पेपर का सब कुछ मिलेगा। फिर आप उठाएंगे कोई बायो के लिए बुक, उसमें बहुत हाई मिल जाएगा, नीट लेवल का या फिर कमीशन लेवल का। तो आपको आपके काम की चीजें ही चाहिए, और जो एनसीईआरटी है वो आपके टैट के अकॉर्डिंग है। इवन अब तो नीट भी एनसीईआरटी, लेकिन नीट में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, घुमा के पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर। आपका ये +2 से है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका +1 से है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स एक और चीज, मैंने हार्ट पे 2 पार्ट बनाए हुए हैं रिसेंट, जो आपको मिलेंगे बॉडी ऑर्गन सीरीज में। बॉडी ऑर्गन सीरीज में मैंने आपको वो काफी ज्यादा बॉडी ऑर्गन करवाए हुए हैं। लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन ईयर हो गया। इनसे क्वेश्चन जो है आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इनको भी गो थ्रू कर लीजिए। ये प्लेलिस्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, +1 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। सेल चैप्टर नंबर 8 है, +1 का, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन मैंने कहा आपको सेल 9th क्लास के एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा। ब्रेन नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन चाहे एनिमल्स की है चाहे प्लांट्स की है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा वेटेज है। एनिमल रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं अगर हम उसका कंपैरिजन कर लें विद प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपको क्लियर कट आइडिया हो गया। यहाँ पे ये इंडेक्स है, जस्ट ये मैंने लगाया था चैप्टर्स के लिए। अब मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे बता देती हूँ एडिशनल की पॉइंट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे। की पॉइंट्स का मतलब होता है कि जब भी आप प्रिपेयर करते हो, पहले क्या कर लो, आप बैठ जाओ आराम से, ठीक है, और 1 घंटा, चाहे आप 1 घंटा लगा लो इस चीज को, आपने क्या करना है आपने वो पॉइंट्स नोट करने हैं जहां पे क्या होता है आप पेपर में फंस जाते हैं। मतलब कि आप उन चीजों को क्या कर हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं वो चीजें। यानी अपनी वीकनेस कहाँ पे आप अटक रहे हैं वो चीज लिख लो। लिख लिया आपने, सोचो, आराम से सोचो, लिख लो उसको। फिर दूसरी चीज आप वो सोचो कि आपको वो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से आते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है, 12 पेयर्स होता है। और अगर मैं करूँ स्पाइनल नर्व्स का नंबर 31 पेयर्स होता है। तो पेपर में आपसे पूछा गया क्रेनियल नर्व्स का नंबर, आप कराए वहां पे स्पाइनल नर्व्स का नंबर। ऐसे क्वेश्चन जो आपस में काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वैसे क्वेश्चंस को हार्डली 20 क्वेश्चन निकल के आएंगे पूरे सिलेबस से, ज्यादा ज्यादा 25 रख लो। उनको अलग ही लिख लो, अलग पेज पे लिख लो, ताकि आप जब पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, जब भी आपको टाइम लगे 5 मिनट फटाफट रीड कर लो एक बार। हफ्ते में 3-4 बार रीड कर लो, आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मतलब पर्टिकुलर किसी चैप्टर में नहीं, वो आपको मतलब कहीं एक चैप्टर में भी काम आ रहे हैं, दूसरे में भी काम आ रहे हैं। ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं जो यूनिवर्सल हैं, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो पेपर में आए या ना आए। तो उनको पहले आप अलग लिख लीजिए और उनको भी अच्छे से स्टडी करिए, समझिए। क्रैमिंग नहीं करनी है, उनको समझना है, ताकि कहीं भी उनका इस्तेमाल हो तो आप जो है उसको समझ पाएं, उन चीज़ों को समझ पाएं। क्योंकि इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा टाइम देते हो दिन भर में, तो आपकी जो अदर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको एक हेल्प देती हैं ये चीज़ें, और आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाते हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ें। तो ऑब्वियसली हमारा चैनल तो आपके लिए है ही है, बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में
मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, हमेशा। जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारा आता है तकरीबन 8 बजे के आस-पास, 8 से 9 बजे के आस-पास हमारा डेली एमसीक्यू आता है। कभी-कभी स्किप भी हो जाता है जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो क्योंकि हो जाता है, फैमिलीज़ हैं तो कई बार फंक्शन चला है या कई बार कुछ इमरजेंसी है, तो करके एमसीक्यू कई बार नहीं आ पाता, ये तबीयत ख़राब है। उस चक्कर में अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एमसीक्यू मैं डेली डालूँ। साथ में बायो बूस्टर सीरीज़ ऑलरेडी मैं उसमें बहुत ज़्यादा अराउंड 50 के आस-पास उस पे मैं वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। और इसके साथ आपको पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर टैट के लिए बात करें तो टैट की प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई थी, एक टारगेट एचपी टैट करके, और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लगाने हैं। इसके साथ आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। विशिंग यू वेरी गुड लक। और अभी टाइम काफ़ी है, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपकी कोई क्वेरी रहेगी पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर कर पाऊँ। और आप लोग एक क्वेरी कर रहे थे कि क्या बीएड वाले जेवीटी का टैट भर सकते हैं? देखिए, अभी मेरे पास कोई भी इसका सॉलिड या ऑफिशियल आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने एचपी बोर्ड में कॉल लगाया था बट उन्होंने वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं ट्राई करूँगी 1-2 बार और अगर मुझे कुछ ऑफिशियल मिलता है तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में एक बार आया था कि यस, जेबीटी टैट अब सभी दे सकते हैं, चाहे बीएड वाले हैं, चाहे उन्होंने जेबीटी ट्रेनिंग करा हुआ है, तो दोनों ही दे सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा पॉकेट मनी से निकाल के एग्ज़ाम भर लो, क्या जाता है आपका? ठीक है, अगर मान लो कल को आपने टेट नहीं दिया था, वो वैलिड हो गया, लेकिन कुछ नहीं दिया था, वो एलिजिबल हो गए कमीशन जेबीटी के लिए, तो आप अब इस टेट को भर दीजिए अभी, क्योंकि न्यूज़पेपर की माने तो उन्होंने कहा था कि बीएड वाले भी जेबीटी टेट भर सकते हैं, एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये करती है, तो हो सकता है आने वाले समय में एचपी में भी ये हो जाए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर भरें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।